हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मॉक टेस्ट कंपैरिजन। जो डिफरेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर के लिए, उनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा एग्जाम रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है, एंड उनका प्राइस रेंजेस क्या है। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। एंड ये सारे मॉक टेस्ट मैंने खरीदे थे और यूज़ किए थे बिकॉज उस वक्त मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला था जो सबका एक ओवरऑल कंपाइलेशन मुझे दे एंड मैं कंपेयर कर सकूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको उस वे में हेल्प करेगा एंड आप बेस्ट वे में उसको सिलेक्ट कर पाओगे जो मॉक टेस्ट आपको चाहिए। एंड इस वीडियो के एंड होने से पहले ही आपको आंसर भी मिल जाएगा कि क्या मॉक टेस्ट हमें परचेस करना चाहिए एंड क्या उससे फ़ायदा होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है अड्डा 247 का, बहुत ही फेमस मॉक टेस्ट है, हमेशा अड्डा बैंकिंग के लिए फेमस है। तो इनका प्राइस रेंज 600 to 700 आ जाता है 12 मंथ्स के लिए, जो प्राइम बैंक प्राइम महापैक होता है। आपने कभी ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स मत लेना, टोटल प्राइम पैक ही लेना। एग्जाम ओरिएंटेड तभी लेना जब आपको 100% श्योरिटी है कि यही एग्जाम टारगेट करना है। बट आई विल सजेस्ट कि बैंक प्राइम पैक लेना, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक आएंगे एंड टॉपिक वाइज भी आते हैं, फुल लेंथ भी आते हैं। तो अड्डा का प्राइस है 600 to 700 रुपीज़ एंड इसका लेवल डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। ऐसा नहीं है कि हर एक मॉक के लिए मॉडरेट है, कभी मॉडरेट रहेगा, कभी इजी लगेगा आपको, कभी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। बट ये ओवरऑल बात मैं कर रही हूँ, मैं ऐसे एक मॉक की बात नहीं कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर मॉक की नहीं। मैं पूरा जो टोटल मॉक्स वहाँ पे अवेलेबल है उनकी बात कर रही हूँ। एंड एग्जाम रिलेवेंट, ये बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट है, इसके लिए 5 स्टार। नेक्स्ट है ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड का यहाँ पे प्राइसिंग मैंने मेंशन किया है, समथिंग 1200 में आपको 12 मंथ्स का आएंगे एंड 2000 में 14 मंथ्स का। एंड इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड जाता है। मैंने इसके लिए इसको 4+ रेटिंग दिया, मतलब 4.5 रेटिंग दिया है। एंड एग्ज़ाम रिलेवेंट, ये भी बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट है। कोई कोई बोलते हैं कि ऑलिव बोर्ड एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं है, बट इन सब मॉक टेस्ट में से ऑलिव बोर्ड एक मैंने डेली फॉलो किया है, लाइक प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, सेक्शनल क्विजेज़ भी, सेक्शनल मॉक्स भी, सब कुछ। तो एग्ज़ाम रिलेवेंट बिल्कुल है ये। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक बहुत अंडररेटेड ऐप है या अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। सब लोग सोचते हैं ईज़ी है, बट ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में, जहाँ पर हमें बस 400 के अंडर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, टेक्स्ट बुक का पास होता है, जिसमें टेस्ट के साथ साथ वीडियो क्लासेस भी होते हैं। तो जो बच्चे जस्ट जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेक्स्ट बुक का एक पास ले ही लो एंड वहाँ पे जाके सबसे पहले क्लासेस वगैरह देखो टॉपिक वाइज, जो आपको टॉपिक्स नहीं आते उनकी। एंड देन आप डिसाइड करो कि आपको आगे कौन सा टेस्ट देना है। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल ईज़ी टू मॉडरेट है। एंड इसका भी एग्ज़ाम रिलेवेंस थोड़ा कम है, एज़ इट इज़ ईज़ी। एंड हमेशा ईज़ी नहीं आता, लाइक प्री के लिए तो ठीक है, बट मेंस में थोड़ा सा ये कम पड़ जाता है। बट ओवरऑल इसका जो भी है प्राइसिंग एंड जो भी इसका कंटेंट है, उस हिसाब से ये बेस्ट है फॉर इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज स्मार्ट कीड़ा, और टेस्ट जोन भी बोलते हैं इसको। तो स्मार्ट कीड़ा एंड टेस्ट जोन भी एक वन ऑफ माय फेवरेट था। इनका कंपैरिजन वगैरह बहुत अच्छे से देखे होता है, इसलिए मैंने इनको भी बहुत फॉलो किया है। तो ये 699 रुपीज़ में 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आया था, जिसमें बैंक, एसएससी एंड रेलवेज, ये तीनों के मॉक टेस्ट थे, ओनली मॉक टेस्ट, नॉट वीडियोस। एंड इसका डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम बात करें तो मॉडरेट है। मॉडरेट एज इन थोड़ा अड्डा एंड ऑलीवुड से कम है इसका लेवल। कुछ कुछ मॉक्स बहुत ईजी आ जाते हैं, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट आ जाते हैं एक्सट्रीमली। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज करें तो ये मॉडरेट आता है। एंड एग्ज़ाम रिलेवेंट, ये भी बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट है। अगर आप सारे मॉक्स को एवरेज करके बात कर रहे हो तो कोई भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम बोल सकते हैं। आप सिंगल एक मॉक ले रहे हो सकता है स्मार्ट किड़ा का कोई मॉक आपको बहुत ईजी मिला हो या कोई बहुत डिफिकल्ट मिला हो, तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं, ये कंपैरिजन गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ये सारा कुछ एवरेज किया है, लाइक मिनिमम मैंने 5 to 6 मॉक्स एक एक ऐप पे दिए हैं, तभी जाके मैं ये कंपैरिजन आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही दिए है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस मॉक। तो प्रैक्टिस मॉक एक बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका सच में सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे वही लगा था। एंड इसका प्राइसिंग भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 800 में 12 मंथ्स का एंड 500 में आपको 6 मंथ्स का आएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 12 मंथ्स का ही लो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो चुकी है एंड आपका बस अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 2-3 मंथ्स में, तो ही आप 6 मंथ सब्सक्रिप्शन लो, अदरवाइज़ 12 मंथ्स ही बेटर रहेगा, जिसमें आपके 2 एग्ज़ाम सीज़न आ जाएँगे। एंड नेक्स्ट इसका ये जो है एग्ज़ाम रिलेवेंस थोड़ा कम, मैं इसको 4 स्टार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी-कभी इनके ओवरऑल मार्क्स अगर हम देखें तो 10 में से 8 मार्क्स हार्ड ही होते हैं। एंड हमेशा एग्ज़ाम इतना हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता है, इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते। आई नो प्रैक्टिस मॉक का क्वालिटी कंटेंट देने का वो ट्राई करते हैं, बट मुझे थोड़ा हार्ड लगा एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के भी ऊपर का लेवल हो जाता है वो, जिससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है जब हम मॉक देते हैं। तो इसीलिए मुझे एग्ज़ाम रिलेवेंट ये, उसमें मैंने एक स्टार इसका कट किया है एंड 4 स्टार ही दिया है।
नेक्स्ट इज गाइडली। तो गाइडली एंड प्रैक्टिस मॉक बोथ आर इक्वल, लाइक इक्वली हार्ड, इक्वली टफ। बट गाइडली में ऐसा होता है कि वो बैलेंस करते हैं, लाइक जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होती है या क्वेश्चंस होते हैं वो बैलेंस करते हैं। जो क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वो उतना ही पूछते हैं। प्रैक्टिस मॉक में मैंने ऐसे देखा है कि जो टॉपिक रियल एग्जाम में 2-3 मार्क्स का आता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन, ये एक ही या दो ही क्वेश्चन देंगे, जिससे कि फिर हमको लगता है कि ये टॉपिक का उतना वेटेज नहीं है तो हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें वेटेज भी अकॉर्डिंगली मॉक में मिलना चाहिए, तभी हम फोकस कर पाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस मॉक को थोड़ा 4 स्टार दिया था एग्जाम रिलेवेंस में, बट गाइडली को मैंने पूरा 5 स्टार दिया है। जबकि ये हार्ड है बट इनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं एंड कुछ न्यू पैटर्न्स ये लोग लाने का ट्राई करते हैं हमेशा से। एंड इसका प्राइसिंग था 600 में 12 मंथ्स। एंड गाइडली के पीडीएफ्स भी आते हैं, तो वो मैंने बहुत बार बताया, गाइडली और एग्जाम पंडित बोथ आर सेम। तो वो आप फ्री पीडीएफ्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज ग्रेड अप और बायजूस यू कैन से। तो ये भी 100 to 300 के अंदर 12 मंथ्स का पास आ जाता है। ये मैंने इसीलिए रेंज ऐसी रखी है बिकॉज इस पे अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं। एक्चुअली सभी मॉक्स पे अलग अलग ऑफर्स चलते हैं, तो प्राइस में वैरी अकॉर्डिंग टू दैट। बट ये बेसिक प्राइस रेंज है जो आपको हमेशा हर सीज़न में आई थिंक मिल ही जाएंगी, या थोड़ा सा 10-50 रुपीज़ ऊपर नीचे। तो 100 to 300 रुपीज़ में इसका 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आता है। एंड इसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, ये सारे एग्जाम्स इंक्लूड हो सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो प्रिपरेशन के, बस आपको प्रिपेयर करना है कॉम्पिटिटिव के लिए एंड आपको नहीं आइडिया कि एसएससी जाना चाहिए या बैंक, तो आप ये परचेस करके आप सारे मॉक्स देख सकते हो, दे सकते हो। एंड आप एनालिसिस कर सकते हो खुद से कि आपको कौन से फील्ड में, कौन से सब्जेक्ट में आप एक्सेल कर सकते हो एंड कौन सा सिलेक्शन आपका जल्दी हो सकता है उस फील्ड में जाने के लिए, ये बेटर है। एंड इसका लेवल इजी टू मॉडरेट है, जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली थोड़ा कम पैसे ले रहे हैं तो उन लोग उतने ही कंटेंट क्रिएटर बिठाएंगे। तो इजी टू मॉडरेट है एंड एग्जाम रिलेवेंट भी 3 स्टार, बट इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है टेक्स्ट बुक एंड ग्रेडअप। तो ये हो गया कंपैरिजन सारे मॉक टेस्ट का। अभी नाउ आई विल सजेस्ट कि आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन और जाके गाइडली या प्रैक्टिस मॉक का मॉक दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मॉक टेस्ट सिलेक्ट करने का एक बहुत ही प्रिसाइज वे होता है। हमने पहले डिसाइड करना है कि हम कौन से लेवल पे स्टैंड करते हैं। कोई भी जर्नी होती है तो हम एक माइलस्टोन के हिसाब से अचीव करते हैं ना, कि ओके हमें मुंबई टू दिल्ली जाना है तो हम कौन से रूट में पहले जाएंगे, कौन सा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा, ऐसा जाते हैं। डायरेक्ट हम ये तो नहीं सोचते कि हमें वहाँ से वहाँ कूदना ही है। तो इसलिए मॉक टेस्ट में भी ऐसा मत सोचना। अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप यूज़ करो पहले। एंड उसमें से देखो कि कौन सा मॉक अच्छा लगता है, क्या आपका लेवल है। एंड देन उस हिसाब से नेक्स्ट मॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो जब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ट्रैक पे आ जाए। तो जैसे कि मैंने कहा, माइलस्टोन्स डिसाइड करने हैं हमें, तो आपको खुद एनालिसिस करना है कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। एंड ये सब एनालिसिस करने के लिए हमें पहले फ्री मॉक्स देने के हैं, डायरेक्टली हमें कुछ भी परचेस नहीं करना है। सारे एप्लीकेशंस पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिनिमम 1 या 2 फ्री मॉक्स होते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के 1-2 फ्री मॉक्स होते हैं। वो सब हमें देने के बाद हमें एक आइडिया आ जाएगा कि ओके यहाँ के मॉक्स मुझे ईजी लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे देने चाहिए, या फिर ये मुझे बहुत टफ लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्टली मैं इसको देना चाहिए। तो आप ऐसा एनालिसिस आपको खुद आ जाएगा। ये ओवरऑल जो मैंने एनालिसिस दिया है, कंपाइलेशन दिया है, इससे भी आपको आई होप हेल्प मिल जाए। एंड अगर आप बिगनर हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टेक्स्ट बुक के लिए जाओ। एंड और ग्रेडअप के लिए टेक्स्ट बुक में इसलिए क्योंकि वीडियो क्लासेस भी मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ वहाँ टीचर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूँ, वो कहाँ से पढ़ूँ। आप डायरेक्टली कोई भी क्लास को सब्सक्राइब करके वहाँ पे सारे चैनल, सारे सारे वीडियोज़ उनके देख सकते हो, वो एक एग्ज़ाम रिलेवेंट। एंड गाइडली में भी सब कुछ मिल जाता है, सॉरी ग्रेडअप में भी सब कुछ मिल जाता है। क्लासेस एक्चुअली नहीं मिलते हैं वहाँ पे, बट मॉक्स सब कुछ मिल जाते हैं बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेंज में। एंड अगर आप जो दूसरे नेक्स्ट लेवल पे हो, अगर बिगनर नहीं हो, तो आप कोई भी मॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मेरी बात करूँ तो मेरा पर्सनल फेवरेट था ऑलीबोर्ड एंड स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा का एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, लाइक उनका ग्राफ, जो भी हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस, वो बहुत ही अच्छे वे से एनालाइज करके देते हैं। हमारा क्या परफॉर्मेंस था, कितना टाइम शेड्यूल हमने किसको दिया, कितना टाइम वेस्ट किया। तो इसीलिए मुझे स्मार्ट कीड़ा बहुत पसंद आता था। एंड ऑलिव बोर्ड तो मैं एंड मेरे फ्रेंड्स हम पढ़ाई करते थे साथ में, तो हम सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे ताकि हम मॉक का कंपैरिजन कर सकें कि तुझे कौन सा क्वेश्चन आया, मुझे कौन सा नहीं आया। तो ये सब भी ज़रूरी होता है। तो ये हो गई मॉक टेस्ट की बातें। अभी मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है क्या, मॉक टेस्ट कौन सा देना चाहिए, ये मुझे भी बहुत मेरे मतलब फ्रेंड्स ने, जूनियर्स ने पूछा था। एंड अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल नेसेसरी है प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज विदाउट मॉक टेस्ट वी कैन नॉट एग्जामाइन अवर परफॉर्मेंस और वी कैन नॉट एनालिसिस अवर परफॉर्मेंस। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ अगर ट्राई करो कि आपके फ्रेंड्स भी है जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप स्टडीज़ के नाम पे टाइम पास हो रहा है,
तो वो लोग भी सेम मॉक दो आप एंड कंपेयर करो स्कोर एंड पूछो एक दूसरे से ओके तूने ये क्वेश्चन में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ किया था वगैरह वगैरह, तो उससे बहुत हेल्प होता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।